आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड ये है क्रोमोथेरेपी। लास्ट क्लास में दुर्गा जी आपने बोला था ना कि क्रोमोथेरेपी किसी ने नहीं किया था, तो उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना था, राइट? यस मैम। ओके। ओ। और लास्ट क्लास में मैंने ये भी बोला था कि जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर इन मेल्स, वो आप लोगों ने एक बार गो थ्रू करा ना? यस मैम। ओके फाइन, तो आज हम क्रोमोथेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली क्रोमोथेरेपी दो वर्ड्स को कंबाइन करके बना है। ओके। एंड ये पार्ट ऑफ क्रोमो डायग्नोसिस होता है। ठीक है, क्रोमो डायग्नोसिस मींस अ सर्टेन डायग्नोस्टिक मेथड, ओके, जो कि नेचर क्योर में अडॉप्ट किया गया है, जिसमें क्या होता है कि बैलेंस ऑफ डिफरेंट कलर्स इन ह्यूमन बॉडी हम देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि बेसिकली हम क्या देखते हैं, पेशेंट जो है उसका ऑब्जर्वेटरी फाइंडिंग, फॉर एग्जाम्पल की पल्स, ईयर की रिकॉर्डिंग और रेडियल आर्टरी की, एक्टिव नॉस्ट्रल की ब्रीदिंग, टेंडेंसी ऑफ कलर एंड कोरिलेशन ऑफ रिस्पेक्टिव कलर्स। पहले क्रोमोथेरेपी को स्टार्ट करने से पहले क्रोमो डायग्नोसिस क्या है वो थोड़ा सा आप ओवरव्यू ले लो। क्रोमो डायग्नोसिस इज अ सर्टेन डायग्नोस्टिक मेथड अडॉप्टेड इन नेचर क्योर, ठीक है, टू बैलेंस एनवायरमेंट ऑफ कलर्स इन द ह्यूमन बॉडी। मीन्स कि जब कलर्स का एक्सीड होता है या वो लो हो जाते हैं, तब वो वेरियस डिजीज को क्या करते हैं, राइज करते हैं पेशेंट को। फिर उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर कोई भी पेशेंट है, ठीक है, उसकी आंखों में कलर चेंजेस आ रहे हैं। जब पेशेंट जो होता है उसको जॉन्डिस होती है तो क्या होता है, उनका स्क्लेरा क्या होता है, वो येलोइश हो जाता है, राइट? Yellows. Yes, ma'am. एग्जैक्ट। ठीक है। उसी तरह क्या होता है जब हीमोग्लोबिन कम होता है, डेफिशिएंसी होती है, तब बॉडी पेल हो जाती है, पेल हो जाती है, वाइटिश पेलिश हो जाती है। ऑक्सीजन अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर नहीं फ्लो कर रहा है तो क्या करता है, वो ब्लू डिस्कलरेशन करता है। ठीक है, तो वो इंडिकेट क्या कर रहा है कि अगर ब्लू कलर का स्क्लेरा हो रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी बॉडी को रेड कलर चाहिए। ओके। लाइकवाइज अगर हम टंग देखें तो बहुत बार बहुत लोगों का टंग आपने देखा होगा बहुत ही वाइट कोटेड होता है, बहुत ज्यादा। वो क्यों होता है, क्योंकि उनके बॉडी में रेड कलर कम है, उनको रेड कलर का हमें सप्लीमेंट देना है। हमने ये भी देखा है कि यूरिन बहुत लोगों का जब यूटे इन्फेक्शन होता है तो फॉगी निकलता है ना, धुंधला धुंधला सा, तो वो ये इंडिकेट करता है कि उनको येलो कलर का डेफिशिएंसी है। ओके। और इसी तरह स्किन और नेल्स और स्टूल, सारी चीजें जो हैं ये मार्कर्स होती हैं जो कि कोरिलेट करती हैं, क्रोमो डायग्नोसिस का एक पार्ट होती हैं। ठीक है, तो ये क्रोमो डायग्नोसिस हो गया। अब हम क्रोमोथेरेपी पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्रोमोथेरेपी मींस कलर थेरेपी, एक मेथड होता है जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स को यूज करते हैं। क्यों करते हैं, डिजीज को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए। हम इसमें ये नहीं बोलेंगे कि हम इस ट्रीटमेंट के थ्रू डिजीज को क्योर कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि जो क्रोमो डायग्नोसिस और क्रोमोथेरेपी होती है, एक टूल होती है जिसमें हम जब डिफरेंट डिफरेंट नेचुरोपैथी के थेरेपीज को कंबाइन करके इसको लेते हैं तो पेशेंट क्या होता है, उससे ट्रीट होता है इंडिविजुअली। ओनली क्रोमोथेरेपी इज नॉट गोइंग टू वर्क अंटिल अनलेस आप उसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेचुरोपैथी को एड ऑन नहीं करोगे। ठीक है। दूसरी चीज, ये होलिस्टिकली वर्क करती है, मतलब कि यू विल ऐड मसाज थेरेपी, यू विल ऐड डाइट थेरेपी, यू विल हैव टू ऐड डाइट के साथ साथ हाइड्रोथेरेपी, योर योगा, ठीक है, एक्सेट्रा। देन ओनली दिस इज गोइंग टू वर्क इफेक्टिवली। अदरवाइज वो आपको बहुत ज्यादा कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाएगा। मोस्टली ये सपोर्टिव होता है। सपोर्टिव से हमने क्या समझा कि ये सपोर्ट दे रहा है, एक बेस सिस्टम की तरह काम कर रहा है, ठीक है, असिस्टिव है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि अलोंग विथ अदर नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट लाइक डाइट, मसाज एंड एक्सरसाइज। ओके। सो क्रोमोथेरेपी यूज द स्पेसिफिक कलर इन द बॉडी टू बैलेंस द डेफिशिएंसी एंड क्योर द पर्सन। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया ना कि अगर किसी भी पेशेंट का स्टूल फॉगी है, सॉरी यूरिन फॉगी है,
तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसको डेफिशिएंसी ऑफ येलो कलर है। स्क्लेरा का ब्लू कलर है तो वो रेड कलर की डेफिशिएंसी को या नीड ऑफ रेड कलर को क्या कर रहा है, एग्जेम्प्लीफाई कर रहा है। सो ये होता है क्रोमोथेरेपी। Chromotherapy is a method of treatment of disease by using color. According to this system, the cause of any disease can be traced by the lack of particular color. ठीक है, इम्बैलेंस कलर का होना या फिर वो कलर की कमी हो गई जिसके कारण कि हमको दिक्कत हो रही है, हमें कोई बीमारी हो रही है, और कलर के थ्रू हील करना। ठीक है, कैसे होता है, वाइब्रेशन से होता है। बेसिकली इसमें होता क्या है ना कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ जो होते हैं उसके जो विजिबल रीजन होते हैं, ठीक है, विजिबल रीजन ऑफ वेवलेंथ, उसको हम यूज करते हैं डिफरेंट डिजीज में। बेसिकली होता क्या है, जो वेवलेंथ होते हैं ना, ये क्या करते हैं, बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, सेम वे जैसे कि फिजियोथेरेपी आपका काम करता है। फिजियोथेरेपी में भी आपके क्या होता है कि वेवलेंथ यूज होते हैं, तो वो कहाँ पे इफेक्ट आपका डालते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, आपके जो लिविंग सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, एंजाइम्स है ना, उस पे ये क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि जब वाइब्रेशन जो होता है आपका वो फ्लक्चुएट होता है, तो क्रोमोथेरेपी क्या करता है, उसको बैलेंस करने का काम करता है और बॉडी को हील करने का काम करता है। तो ये चीजें जो है वो जनरेट कैसे हुई, मतलब इनका स्टार्टिंग कैसे हुआ और कैसे फिर ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बॉडी पे प्रोड्यूस की। तो बेसिकली सन थेरेपी के बारे में वी ऑल नो कि सन क्या करता है, हीलिंग होता है, और उसका जो लाइट होता है वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज में काम करता है, वेदर इट्स स्ट्रेस या फिर कोई फीमेल डिसऑर्डर हो गया या फिर और भी डिजीज हो गए, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। सो सन के क्या होते हैं, डिफरेंट लाइट्स होते हैं जिसको विबग्योर कहते हैं, है ना, वो कंबाइन होके व्हाइट लाइट बनाते हैं, लेकिन जब वो स्प्लिट होते हैं, जैसे कि जब रेनफॉल होता है और उसके बाद जो रेनबो आप देखते हो, वो क्या होते हैं, स्प्लिट ऑफ व्हाइट लाइट ही तो है। जब व्हाइट लाइट आपका स्प्लिट होता है तो उसके बाद वो जो फेनोमेनन होता है उसमें आपका रेनबो आपको दिखता है, जो कि विबग्योर होता है, विच इज वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, सो these natural light and color is helpful in maintenance of health and recovery from certain disease. Okay, different color have different effects on द बॉडी। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि क्रोमोथेरेपी जो होता है ना ही केवल नेचुरोपैथी में, बट योगा के भी जो डिफरेंट डिफरेंट आपके चक्रास है ना, उसमें भी उसके बारे में बताया गया है कि अलग अलग जो आपके चक्रास हैं उसमें कौन कौन से आपके कलर्स रिसाइड करते हैं, बैठते हैं ना। जैसे कि आपका मूलाधार चक्र है तो रेड कलर हो गया, हार्ट जो है वो आपका क्या करता है, इंडिको, वॉयलेट, ये कलर्स हो गए। सो डिफरेंट डिफरेंट आपके जो चक्रास हैं वहां पे डिफरेंट कलर्स होते हैं। अब रेड की बात करें तो रेड जो होता है सबसे पावरफुल कलर होता है, ठीक है, जो कि रूट चक्र, जो कि मैंने आपको बताया ना, मूलाधार चक्र जो रूट चक्र होता है, ये वहां पे लोकेटेड होता है, बेस ऑफ स्पाइन, जो हमारे स्पाइन का बेस होता है वहां पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो एनर्जी पूरी होती है ना, इकट्ठा होती है, प्राइमल एनर्जी का सेंटर होता है हमारा रूट चक्रा। ओके, सारी चीजें इकट्ठा वहीं होती है और वहीं से जनरेट होती हैं। तो रेड क्या एक्टिवेट करता है, हमारे फिजिकल सेंसेस को, टेस्ट को, स्मेल को, साउंड को, टच को और विजन को। रेड लाइट जो होता है उसका जो लोएस्ट एनर्जी होता है, फ्रिक्वेंसी होता है और वाइब्रेशन होता है, बट उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। डू रिमेम्बर कि जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा उसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी और फ्रिक्वेंसी होगी, और सबसे लोएस्ट जिसका वेवलेंथ होगा उसकी सबसे ज्यादा हाई एनर्जी होगी। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, एनर्जाइजर कहते हैं, और ये एक बहुत जनरल टर्म है। ये चीजें आप भी जानते हो कि कोई भी अगर रेड कलर को देखता है तो वो बहुत ही जल्दी एनर्जेटिक फील करता है। इवन हम पेशेंट्स के जब पेन की बात करें तो जब वहां पे हम रेड लाइट अप्लाई करते हैं तो उसका पेन भी क्या होता है, धीरे धीरे सबसाइड होता है। क्यों सबसाइड होता है, क्योंकि वो एनर्जाइजर कलर है। ओके, तो रेड क्या करता है, रिलीव करता है मसल्स के सोरनेस, स्टिफनेस हो गया, लिबिडो को इंक्रीज करता है वो, ठीक है, सेक्सुअल अर्ज, ब्लड सर्कुलेशन के आपको बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रोवाइज करता है, आर्थराइटिस का पेन हो गया उसको रिलीव करता है, और डिजीज जो कॉजिंग जर्म्स होते हैं उनसे भी फाइट करता है, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड या फ्लू या निमोनिया, और कोलेजन
बिल्ड करता है। कोलेजन बिल्ड करता है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी स्किन है और हमारी बॉडी है वो मेड अप ऑफ कोलेजन है, ठीक है, प्रोटीन जो होता है। सो विथ एज क्या होता है, साइंस ऑफ एजिंग विजिबल हो जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो रेड लाइट थेरेपी यूज करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि कोलेजन बिल्डअप होता है, और जो फाइन लाइंस वगैरह होते हैं वो विद टाइम क्या होते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं। और ये वर्क करता भी है, ओके, अगर अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से आप ये ट्रीटमेंट्स ले रहे हो। सो रेड कलर क्या होता है कि बेसिकली एनर्जेटिक नेचर का होता है, एनर्जाइजिंग होता है। और फिजियोथेरेपी में भी आपने सुना होगा IRR, इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है, जिसमें रेड लाइट हम पेन वाले एरिया पे पेशेंट को देते हैं फॉर 15 to 20 मिनट्स। क्यों देते हैं? ताकि उसका जो भी सोरनेस है और स्टिफनेस है और पेन है वो कम हो सके, ओके। तो रेड लाइट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचुरोपैथी है, और इसको हम यूज भी करते हैं। आप इसको इन द फॉर्म ऑफ रेड लाइट थेरेपी भी यूज कर सकते हो। इससे आप कलर्ड चार्ज वाटर बना सकते हो, या फिर क्रोमोथर्मोलियम के थ्रू भी आप इसको यूज कर सकते हो, ओके। उसके बाद ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर जो होता है ये एक बहुत वार्म कलर होता है, ओके, और बहुत ही सूदिंग होता है, जस्ट लाइक आपका जो मॉर्निंग का सन होता है। ठंडियों के दिन में व्हेन यू आर टेकिंग सन बाथिंग, आप फील करते हो कि आपको बहुत ही सूदिंग फील होता है, ठीक है, जब वो आपके बॉडी पे जाता है और वो जो रेज आपकी जो स्किन है अब्सॉर्ब करती है। व्हाई? बिकॉज ये सूदिंग नेचर का होता है। साथ ही साथ ये सिंबॉलिक होता है सैक्रल चक्र आपके, जो कि आपके हिप्स के बीच में होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ पे कौन सी एनर्जी हमारी सब रिसाइड करती है? क्रिएटिव एनर्जी, सेंसुअल एनर्जी एंड इमोशनल एनर्जी। मतलब जितने भी आपको क्रिएटिव थॉट्स आते हैं ना, दे ऑल कम फ्रॉम सैक्रल चक्र, ओके, जो कि हमारा बिटवीन द हिप्स रिसाइड करता है। उसके साथ साथ कोई भी सेंसुअल एनर्जी हो गई या फिर इमोशनल एनर्जी हो गई। सो दीज कम फ्रॉम ऑरेंज कलर। ऑल्सो जो ऑरेंज कलर होता है ना, वो नर्व एनर्जाइजर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, आपके थायराइड को भी स्टिमुलेट करता है, लंग्स को भी करता है, और एस्थमा को भी ट्रीट करने में बहुत ही हेल्पफुल है, और एनी सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल वीकनेस को भी ठीक करता है। अब देखो, इस चीज से आप ऐसे समझो, कोरिलेट करो कि ये गवर्न कर रहा है हमारी क्रिएटिव एनर्जी को, मतलब कि हमारे माइंड को। सेंसुअल एनर्जी मतलब हमारी सेक्सुअल एनर्जी होगी, और इमोशनल एनर्जी। तो इससे हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उस पे ये वर्क करता है, ओके। दूसरी चीज कि ऑरेंज क्या होता है, वेट को शेड करने के लिए बहुत अच्छा होता है। जितने भी लोकलाइज फैट होते हैं, आपकी जो बेली फैट होती है, टायर्स जो निकले होते हैं ना, उसके लिए ऑरेंज लाइट क्या करती है, अभी मैंने बताया कि आपके ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रीट करने का काम करती है, ठीक है। जितने भी आपके कंजेशन है, वो एग्रावेशन जो भी हो रहा है आपके लंग्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसको क्या करेगा, वो एक्सपोर्ट एक्सपेक्टोरेंट जो है उनको वो फ्लश आउट करने का काम करता है, ठीक है। ऑरेंज लाइट अगर हम पेशेंट को देते हैं अफेक्टेड ऑर्गन पे। उसके साथ एपिलेप्सी हो गई। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? यस मैम, इसको लेने का प्रोसीजर क्या होगा? सपोज दैट अगर थायराइड का पेशेंट है तो इस हाँ, थेरेपी को करेंगे कैसे? ये मैं आपको आगे बताऊंगी, कलर्स ये ओके मैं मैम। सारे बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, ओके मैम। ओके। उसके साथ कॉन्स्टिपेशन को स्टॉप करता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, उसको भी ये रोकता है ना। बोन जो फ्रैक्चर्स है उनको हील करने का काम करता है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये बताया कि जो क्रोमोथेरेपी होती है वो एक हीलिंग प्रोसेस है, ठीक है। और ये विद टाइम हील करती है जब बाकी मेजर्स ऑफ नेचुरोपैथी को आप कंबाइन करके पेशेंट को देते हो, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। सो ये क्या करता है, आपके जितने सोल लिगामेंट्स हैं, बोन फ्रैक्चर है, इवन जो साइनस के कंडीशन हो गए, साइनोसाइटिस हो गया, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। हमारे इम्यून सिस्टम को ये क्या करती है, बूस्ट करती है। सिस्ट वगैरह अगर है आपको, ठीक है, ओवेरियन सिस्ट एक्सेट्रा, तो उसको भी एलिमिनेट करती है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि केवल हमने ऑरेंज लाइट की थेरेपी ले ली है तो अगर कोई सिस्ट का पेशेंट है तो वो ठीक हो जाएगा। मैंने बार बार बोला कि उसके साथ आपको डाइट थेरेपी, हर्ब थेरेपी, मसाज, हाइड्रोथेरेपी और बाकी चीजें भी देनी पड़ेगी। कंबाइंड वे में ये काम करता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी पे भी ये काम करता है, ठीक है। और अगर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं, उसमें अच्छा काम करता है। देखो मेंस्ट्रुअल, मैंने आपको अभी एक बात बताई कि पेन के लिए जो रेड कलर है वो एनाल्जेसिक होता है, बट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में वो क्यों नहीं देंगे, जरा सोचना।
सोचो सोचो, रेड कलर जो है वो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प मतलब पीरियड्स में जो पेन होता है उसमें हम क्यों नहीं देंगे? मैम उसको और बढ़ा देगा, एग्जैक्टली पेन क्यों? क्योंकि बढ़ा ये देगा। एक्साइटिंग नेचर का होता है, रेड कलर स्टिमुलेटिंग होता है, वो चीजों को स्टिमुलेट करने का काम करता है। और अगर हम रेड लाइट देंगे तो ब्लीडिंग पर्सन की और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम सूदिंग कलर लगाएंगे। सूदिंग कलर आपका लाइक ऑरेंज कलर, जो कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो रहा है तो उसको क्या करेगा, सबसाइड करने का काम करेगा, इसलिए गुड। तो कलर्स का ये एक्शन देखो, कलर्स के बारे में आप अच्छे से तभी ग्रिप बना पाओगे जब आपको पता होगा उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि रेड कलर स्टिमुलेटिंग है, टोनिक है, एनर्जेसिक, एक्साइटिंग है। उसी तरह ऑरेंज का है आपका सूदिंग है। तो आपको उस हिसाब से उस चीज को समझना है और उसके बाद वो पेशेंट को देना है कि इस डिसऑर्डर में या इस डिजीज में मैं कौन सा लाइट थेरेपी दे सकता हूँ। ओके, सो ये ऑरेंज कलर का आपका थेरेपी हो गया। उसके बाद येलो कलर। तो येलो कलर हमारे सोलर प्लेक्सस, ठीक है, जो होता है उसको हमारे रिलेट करता है। उसके अलावा ये जो होता है रिप्स के नीचे सिचुएटेड होता है, मणिपुरा चक्रा। ये क्या होता है, वन ऑफ द लास्ट थ्री कलर होता है विजिबल रेनबो का, और ये वार्म होता है और स्टिमुलेटिंग होता है। ये क्या करता है ना, इसका जो फंक्शन होता है एज एन एक्सपेक्टोरेंट होता है, मतलब कि कफ हो गया, कोल्ड हो गया, जो आपको इकट्ठा हो गया है उसको क्लीन करना। लग्जेटिव का काम करता है, ठीक है, मोशंस अगर किसी के क्लियर नहीं हो रहे। परगेटिव होता है, मोशन पास कराना, स्टूल पास कराना। उसके साथ साथ सेरिब्रल सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। लिवर और हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होते हैं उनको भी, क्यों? क्योंकि मणिपुरा चक्र जो हमारा होता है, जो कि हमारा रिप्स के नीचे, मतलब कि आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आ गए, ठीक है, एब्डोमेन के साथ ही साथ वहां पे हमारी क्या पाई जाती है, जठराग्नि, है ना, आयुर्वेदा में आपने पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव फायर। तो उसको क्या करता है, वो मैनेज करने का काम करता है। अगर किसी का कम हो गया है, कोई भी एब्डोमिनल इशू है, क्योंकि आपका स्टमक, आपके इंटेस्टाइन और आपके लिवर ये साथ में वर्क करते हैं किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने में और प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शनिंग में। तो येलो कलर का क्या काम होता है, येलो कलर क्या करता है, आपका स्टिमुलेट करता है लिवर को और आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, ठीक है, ये चीज। उसके साथ येलो कलर शोज गुड इंटेलेक्चुअल सेंस एंड इज यूजफुल इन मैटर्स ऑफ एजुकेशन एंड टीचिंग। अगर इसकी दूसरे क्वालिटीज की बात करें तो हमारी जो इंटेलेक्चुअल सेंस है उसमें ये अच्छा दिखा गया है, इसके रिजल्ट्स देखे गए हैं। उसका भी मैं आपको रीजन बताती हूँ। देखो, जब हमारा जो सन थेरेपी होता है उसमें आप जब लाइट्स को ब्रेक करोगे तो येलो लाइट भी होती है, ऑरेंज भी होती है मॉर्निंग में। इवनिंग में वो धीरे धीरे क्या होती है, सटल ऑरेंज और थोड़ा सा ब्लूइश और पिंकिश ऐसा होता है। तो वो आपके सुप्रा कास्मेटिक न्यूक्लियस पे काम करता है जो हमारे ब्रेन में होता है। और जब उसको स्टिमुलेट करता है तो हमारे जो एंडोर्फिन्स और डोपामिन है वो रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स। और जब ब्रेन फंक्शनिंग इम्प्रोवाइज होगा तो बंदा इंटेलेक्चुअल होगा, उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो काम डाउन होगा और बेटर मेमोरी होगी, कंसंट्रेशन होगा, बेटर ब्रेन फंक्शन होगा, ठीक है, ये चीज है। उसके अलावा ये जो है क्या करता है, कंसंट्रेशन जहां पे हमें लगाना है वहां पे बहुत अच्छा काम करता है। वही जो मैंने आपको बताया, हमारा सेरेब्रल सिस्टम जो है, ठीक है। तो येलो लाइट क्या होता है, एक स्किन प्योरीफायर होता है। उसके साथ ही इम्यून सिस्टम को इनहेंस करता है और डाइजेशन को हमारे इम्प्रोवाइज करता है, ठीक है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम। स्कार टिश्यू जो है उसको भी ये कम करता है, ठीक है, इन द केस ऑफ आप लिवर का जो प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, उसमें फाइब्रोसिस का जब केस होता है। क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है, हमारा अवेयरनेस बढ़ाता है और हमारे अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ एनी इंफॉर्मेशन को इम्प्रोवाइज करता है। उसके साथ साथ ये ब्रोंकाइटिस, एपिलेप्सी, मेंटल एंड मस्कुलर डिसऑर्डर और एस्थमा में भी अच्छा होता है और मेंस्ट्रुअल डिफिकल्टीज में। ओके, तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि ऑरेंज कलर भी यही काम कर रहा है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए और येलो भी। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी डिफिकल्टी और किसमें हमें कौन सा कलर लगाना है, या फिर हम उसको मर्ज करके लगा सकते हैं कि नहीं, ठीक है, ये चीज होती है। अब मेंस्ट्रुअल डिफिकल्टीज में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आपको मैंने मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में पढ़ाया था, एमिनोरिया हो गया, ठीक है, या फिर आपका मेनोरेजिया हो गया, डिस्मेनोरिया हो गया, पेनफुल मेंसेस, या फिर आपको बहुत टाइम बाद मेंसेस हो रहे, 35 डेज या 40 डेज का साइकिल है, या फिर स्कैंटी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो मल्टीपल चीजें हैं, तो उसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप वो जो कलर लाइट
दे रहे हो वो किस कंडीशन के लिए दे रहे हो, क्योंकि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। ओके, फिर इंडिगो। इंडिगो जो है वो हमारा ब्राउ चक्रा, ठीक है, आज्ञा चक्रा जो होता है हमारे ब्राउज के बीच में, उससे लिंक होता है और ये हमारे पीनियल ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, sympathetic and parasympathetic nervous system. Indigo is one of the most powerful mentally stimulating colors of the visible light spectrum. और ये केवल अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी नहीं, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट है, अकॉर्डिंग टू साइंस है कि जो इंडिगो होता है ना, अगर उसको ब्रेन टॉनिक के हिसाब से देखें तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ओके, जो कि हमारे मेंटल एबिलिटी को बहुत इम्प्रोवाइज करता है और उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। इंडिगो कलर क्या करता है, इंक्रीज करता है डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को भी हमारे। ठीक है, इसके अलावा इंडिगो कलर जो है वो सोरियासिस में, जो स्किन डिजीज होती है, उसमें हेल्पफुल होता है। टेंशन, हेडेक हो गया, क्योंकि हमारे ये मेंटल एबिलिटी को स्टिमुलेट कर रहा है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ये क्योर करेगा। विजुअल डिफेक्ट हो गया, ग्लाउकोमा हो गया, कैटरेक्ट हो गया, कैटार हो गया, ठीक है, साइनस की प्रॉब्लम हो गई या ईयर की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, उसके साथ साथ रेडनेस हो गया स्किन का या स्केली स्किन हो गई, इन चीजों में इंडिगो कलर क्या करता है, अच्छा काम करता है। ठीक है, उसके बाद ग्रीन कलर। ग्रीन कलर को यूनिवर्सली हीलिंग कलर कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे चाइनीज डॉक्टर्स हैं, जब उनके पास पेशेंट जाते हैं अपने स्ट्रेस को लेकर या फिर किसी भी डिजीज को लेके, तो उन पेशेंट्स को फॉरेस्ट थेरेपी एडवाइस करते हैं। व्हाट इज फॉरेस्ट थेरेपी? फॉरेस्ट थेरेपी मतलब ये होता है कि 10 से 15 मिनट या उससे ज्यादा भी टाइम आप फॉरेस्ट में क्या कर रहे हो, बिता रहे हो। वहां की जो ग्रीनरी होती है और जो चर्पिंग ऑफ बर्ड्स होता है और जो एक सरीन सा साउंड निकलता है ना रिवर का या पॉन्ड का, उसको ना माना गया है कि उसके जो वेवलेंथ होते हैं ना, जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो हीलिंग होती है। अगर पेशेंट डेली वहां पे कुछ वक्त बिताता है तो वो क्या करता है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, काम डाउन होता है। अगर उसको एंगर इशू है, अगर उसको एंजाइटी प्रॉब्लम है ना, या फिर उसको बॉडी को अपने हील करना है, डिटॉक्स करना है। बहुत सारे चाइनीज जो प्रैक्टिशनर होते हैं, क्योंकि वो नेचुरोपैथी को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, सो इसलिए वो फॉरेस्ट थेरेपी के बारे में एडवाइस करते हैं। और ग्रीन कलर जो होता है ऑटोमेटिकली हीलिंग होता है। अगर आप सुबह के टाइम आप ग्रीनरी देख रहे हो, प्लांट्स देख रहे हो और उस एरिया में आप प्राणायाम कर रहे हो, तो आप नोटिस करना कि आप बहुत ही काम और बहुत ही अच्छा फील करते हो और बहुत ही एनर्जेटिक भी फील करते हो। अगर आप फोन यूज कर रहे हो उसके बाद अपने दिन की शुरुआत कर रहे हो, या फिर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हो और ग्रीन एनवायरनमेंट के आसपास हो, तब आपका दिन का शुरुआत कर रहे हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, जो हमारा कोर्टिजोल लेवल होता है वो हमेशा हाई होता है। तो इसीलिए हमें हमेशा दिन की शुरुआत करनी चाहिए विद अफर्मेशन कि हम किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं, गॉड को थैंक्स करना चाहिए, अपने फैमिली मेंबर को करना चाहिए, और हमेशा एनी सॉर्ट ऑफ वर्कआउट हमें अपने दिन की शुरुआत करना चाहिए। फोन देखने से क्या होता है, चांसेस ऑफ डिप्रेशन एंड स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, और उसकी जो लाइट होती है वो ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ही डिटोरिएटिंग होती है, दैट्स वाई। ठीक है, तो ग्रीन कलर जो होता है वो यूनिवर्सली हीलिंग होता है। और ये सिंबल होता है हार्ट चक्रा का। क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट चक्रा को ओपन करने में मदद करता है। ठीक है, ग्रीन जो होता है ये मिडिल होता है कलर स्पेक्ट्रम में। ठीक है, और ये फिजिकल और स्पिरिचुअल हीलिंग बेनिफिट दोनों है इसकी। मतलब फिजिकली अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसको तो ठीक कर ही रहा है, साथ ही साथ स्पिरिचुअली भी आपको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल बॉडी यूनिवर्सल बॉडी से कनेक्ट हो रही है। दूसरी चीज की ये बैलेंस लाता है और हार्मनी लाता है बॉडी और माइंड में। उसके अलावा ये डिक्रीज करता है और स्टेबलाइज करता है ब्लड प्रेशर को और अल्सर को। ये क्या होता है ना, ग्रीन कलर जो है वो क्वाइटनिंग है, शांत करने वाला कलर है। मतलब कि समझ लो आप बहुत भड़के हो, लेकिन आप ऐसी चला जगह पे चले गए जहां पे आपको बहुत ग्रीनरी दिख रही है, तो आप ऑटोमेटिकली शांत हो जाओगे। उसके अलावा ये एंटीसेप्टिक होता है, यूनिवर्सली प्रूवन। रिफ्रेशिंग होता है, रिस्टोरेटिव होता है, आपके एनर्जी को रिस्टोर करने का काम करता है। ये क्या करता है, हमारे मसल्स को बिल्ड करने का काम करता है और टिश्यू को स्टिमुलेट करता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, उसके अलावा इन्फेक्शन का केस हो गया ना, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, हमारे मसल्स को रिलैक्स करना, नर्व्स और थॉट्स को, हेडेक को, और कैंसर सिम्टम। इसका ये मतलब नहीं कि कैंसर पेशेंट को हमने हरा रंग दिखा दिया तो ठीक हो जाएगा अगर वो फाइनल स्टेज पे, नहीं। सिम्टम्स ऑफ कैंसर
in the initial stages, ठीक है, along with other modalities, then only. So green light is antiseptic in nature, refreshing in nature, restorative and quietening in nature. ये इसके क्या हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए. एक होता है कि क्या बेनिफिट दे रहे हो और एक होता है प्रॉपर्टीज. तो आपको प्रॉपर्टीज जब याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली उनके क्या क्या कलर्स के बेनिफिट है आप उसको मेंशन कर सकते हो. ठीक है, तो ग्रीन कलर के ये प्रॉपर्टीज है कि दैट इज क्वाइटनिंग, एंटीसेप्टिक, रिफ्रेशिंग एंड रिस्टोरेटिव इन नेचर, एंड इट ऑल्सो बिल्ड्स मसल्स, टिश्यूज एंड स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, ये चीज है. और हाइपरटेंशन की बात करें तो आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि रेड कलर बढ़ रहा है, पेशेंट जो है उसमें क्या हो रहा है, एक्सेसिव ऑफ रेड कलर. तो उसको मेलो डाउन करने के लिए ग्रीन लाइट थेरेपी दे रहे हैं ताकि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाए, कम हो जाए. ओके, ये चीज है. फिर ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर जो है हमारा वो विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र जो होता है उससे एसोसिएटेड है. ठीक है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, लंग्स हो गया, थ्रोट हो गया. ठीक है, तो उसके अलावा जो डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू होते हैं इम्प्रूव करते हैं हमारे मूड को. और इसका क्या होता है ना, सूदिंग प्रॉपर्टी होता है ब्लू का. ये बेसिकली ना सेडेटिव होता है, मतलब नींद अच्छी आती है ब्लू कलर लाइट थेरेपी से. और बहुत ही कूलिंग होता है, ठंडा ठंडा फील कराता है. ओके, हमारा जो नर्वसनेस होता है ना, घबराहट होना, उसमें बहुत अच्छा काम करता है. उसके अलावा ये रेक्टिफाई करता है मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट में. लाइक अगर पेशेंट जो है उसको एंजाइटी है, उसको हेडेक है, उसको इंसोम्निया, इंसोम्निया में इट इज वेरी गुड क्योंकि सेडेटिव क्वालिटी है इसकी. ठीक है, उसको अगर इसके अलावा कोई पेनफुल कंडीशन, सॉरी, डायरिया है, ठीक है, एक्सेसिव, आपका वो हो गया ऑरेंज एंड येलो लाइट, क्योंकि ऑरेंज और येलो लाइट आपके पॉजिटिव नेचर के होते हैं और लेग्जेटिव होते हैं ना, तो इसीलिए उसको कम करने के लिए हमें ब्लू थेरेपी देनी होगी. तो पेशेंट को डायरिया है, इंसोम्निया है, हेडेक है, उसके लिए अच्छा है. उसके साथ साथ ना ये हेल्प करता है स्पीच और कम्युनिकेशन में, आपको एक मेंटल रिलैक्सेशन देता है. ठीक है, विजडम और क्लैरिटी देता है, और आपकी जो भी अनहेल्दी क्रेविंग्स है और बैड हैबिट्स है ना उसको भी ब्रेक डाउन करता है. ब्रोंकाइटिस, एस्थमा एंड लंग कैंसर, ये तो मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे ही दे देते हैं, मगर ऑल इन ऑन इसका जो क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, वो सेडेटिव है. उसके अलावा इसका कूलिंग एक्शन है, मीन्स की डिप्रेशन, इंसोम्निया, एंजाइटी, इनके लिए अच्छा है कलर जो ब्लू कलर है. ओके, अब देखो एक और चीज कि ब्लू कलर की बात कर रहे हैं या फिर ग्रीन कलर है, किसी भी कलर की. अभी आपने क्वेश्चन पूछा था इसको कैसे देंगे, वो मैं आगे बताऊंगी, मगर एक मैं आपको और भी बताती हूँ कि कलर थेरेपी देने का बहुत तरीका होता है. बहुत तरीका मतलब मल्टीपल. जैसे कि मैंने क्या बोला कि ग्रीन कलर है तो आप उसको फॉरेस्ट थेरेपी के थ्रू भी दे सकते हो, क्रोमोथर्मोलियम के थ्रू भी दे सकते हो, या फिर और भी चीजें जो मैं आगे बताऊंगी उसके थ्रू दे सकते हो. लाइकवाइज ब्लू कलर को आप कैसे दे सकते हो, ओशन और जो वाटर बॉडीज होती हैं उनके ऊपर भी जो साइकाइट्रिस्ट है उन्होंने वर्क किया है. तो उनके अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप वाटर बॉडी के पास टाइम बिताते हो, जैसे कि नदियां हो गई, झीलें हो गई, तालाब हो गया, जो कि सेक्लूडेड प्लेस है जहाँ पे शोर शराबा नहीं है, वहां पे क्या होता है ना, आपको एक कूलिंग एहसास होता है क्योंकि वहां पे ठंडी ठंडी हवा चलती है, और सिडेटिव भी. वो आपको क्या करता है, काम डाउन करने का काम करता है. ठीक है, उसके बाद इसको कैसे यूज करते हैं, क्रोमोथर्मोलियम, ठीक है, क्रोमो बाथ, क्रोमो हेल्थ ड्रिंक, क्रोमो ऑयल. ओके, और हाँ एक दो कलर और इसमें मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ. और वो कलर है पिंक. ठीक है, तो पिंक कलर जो होता है वो किन कलर के बीच में आता है, वो थोड़ा सा लाइट वर्जन ऑफ रेड और येलो होता है. तो वो क्या करता है ना, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है. और पिंक कलर को एक्चुअली गर्ली कलर भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है, उसके पीछे भी साइंस है कि लोग बोलते हैं कि जो पिंक कलर होते हैं या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स ऑफ पिंक होते हैं,
ये लाइक्ड बाई फीमेल्स ज्यादा होते हैं कंपेयर टू मेल्स, और मेल्स को ब्लू कलर पसंद है क्योंकि वो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी वाली बात आ जाती है। तो पिंक कलर जो होता है वो एक सटल कलर होता है, और वो एक बहुत ही मूड को आपके ब्राइटन अप करने वाला कलर होता है। इफ यू आर हैविंग पिंक प्रोडक्ट्स, पिंक क्लोथ्स ऑन यू, वो क्या करता है ना, मूड को आपके चीयर अप करता है और ब्राइटन अप कर देता है, ठीक है। सो पिंक कलर इसीलिए बोला जाता है ना कि वो स्टिमुलेट करता है नर्वस सिस्टम को, प्लस वो लेस वार्मर देन रेड होता है। ऑल्सो वो बहुत ही अच्छा होता है जब कोई भी ना बहुत ही अपसेट है, उसको आप पिंक कलर का कुछ भी आप थेरेपी दे रहे हो, वो चीज। और वॉयलेट मैंने बता दिया, और पर्पल कलर। पर्पल कलर जो क्या करता है ना कि स्टिमुलेट करता है नर्व्स को और वेन्स को, ठीक है, और सेक्सुअल ऑर्गन को बिल्ड करने का काम करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, स्प्लीन और लिवर को करेक्शन का काम करता है, और ये ल्यूकोरिया हो गया या कैटरेक्ट हो गया, उसको ट्रीट करने में ये अच्छा होता है। ओके, तो ये आपकी कलर थेरेपी हो गई। मैम नाउ, एक क्वेश्चन है। हाँ, मैम उसमें जो हमारा जो हमारा जो कलर हो गया ये कि जनरली बीजियर वही 7 रंग होती है, लेकिन पिंक तो उसमें नहीं है। हाँ, ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ ना क्योंकि डिफरेंट कलर्स होते हैं ना। देखो, मेन कलर जो क्रोमोथर्मोलियम ये आप देख रहे हो, उसमें ग्रीन और ऑरेंज और ब्लू और रेड है, ठीक है। और कलर्ड हाँ। बॉटल्स में आप देखो पिंक, पिंकिश कलर भी है। ये क्या होता है, चार्ज आपके ड्रिंक जो बनते हैं उसमें, तो पिंक कलर या फिर पर्पल कलर या फिर आपका लेमन येलो या फिर और भी शेड्स, जब आप क्रोमो थेरेपी को वास्टली पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे कलर दिए, उसमें व्हाइट कलर भी दिया और ब्लैक कलर भी दिया है, क्योंकि हर कलर के क्वालिटीज होते हैं और प्रॉपर्टीज होते हैं। बट मेनली हम इन कलर को यूज करते हैं ट्रीटिंग किसी भी डिजीज को करने में। बट उसके अलावा इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको बाकी कलर्स के बारे में पता नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बाकी कलर्स बता दिए हैं। बट किन ओके, किन थैंक यू। कलर्स पे काम करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।